हेलो एंड वेलकम टू अरियंत। आइए इस वीडियो की हेल्प से आज लर्न करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। जैसा हम जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट इज ऑल। बट जो डीएनए है यूकैरियोट्स का, उसमें कुछ डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं जो आरएनए में भी एडअप हो जाती हैं। उन फ्रेगमेंट्स को हमें रिमूव करना है। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये जो आप बाद का पार्ट देख रहे हैं, द नेक्स्ट पार्ट, ये कहलाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, राइट। अब वो लर्न करेंगे इस वीडियो में कि वो सब कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, एज वी नो, डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं। एक स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का फॉर्मेशन होगा। अगर स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दैट इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड, जिस पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम शो करते हैं। एंड द एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करता है अगेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, राइट। दैट इज वाई जो डीएनए का स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी में था वो टेम्पलेट है। तो आप देखिए, आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए को ओपन किया, आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, आरएनए का कंप्लीट फॉर्मेशन हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब यहां पर हमको कुछ चीजें लर्न करनी है। जो यूकैरियोटिक डीएनए है, इसके पास दो तरह की सेगमेंट्स होती हैं। जो जीन कंटेनिंग फ्रेगमेंट्स हैं या सेगमेंट्स हैं जिनमें फंक्शनल जीन है, दीज आर कॉल्ड एक्सन्स। तो ये बन जाती हैं कोडिंग सीक्वेंसेस। इन्हीं से बनने वाले आरएनए का ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन्स आगे बनेंगे, राइट। तो एक्सन्स आर कोडिंग सीक्वेंसेस विथ फंक्शनल जीन्स। एज यू कैन सी, दिस व्हाइट पार्ट इज एक्सन, और यहां जो आप ये येलो ऑरेंज कलर देख रहे हैं, दीज आर इंट्रंस। इंट्रंस आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। ये हमारे डीएनए में, यूकैरियोटिक डीएनए में क्या कर रही है? एक्चुअली एज वी नो, यूकैरियोट्स में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन की बॉडी में देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स जो वेस्टिजियल हैं। जब वो फंक्शनल थे तो माइट भी उस वक्त ये फंक्शनल रही होंगी, बट अभी ये नॉन कोडिंग है। एंड दीज आर कॉल्ड इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस, क्योंकि ये मिडिल में आ रही हैं। एक्सन फिर आ गई, फिर एक्सन फिर आ गई, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस हैं। और एनसीईआरटी में ये लिखा गया है कि दीज आर द रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। एंटीक मींस ओल्ड, रेमिनिसेंट मींस जो रिमेनिंग है। तो ये हमारे ओल्ड डीएनए में रिमेनिंग पार्ट है, ये वहीं से आया है, राइट। एंड एज यू कैन सी, फंक्शनल जीन एक्सन में है, फिर इंट्रन आ गई, फिर एक्सन आ गई। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। जीन देन इंट्रन देन जीन देन इंट्रन, तो दिस इज कॉल्ड स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। और ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट हमारे जीनोम का, हमारे डीएनए का एंशिएंट फीचर है, ऑलराइट। तो जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो ये इंट्रन भी आरएनए में आ जाती है। दीज हैज टू बी रिमूव्ड, क्योंकि ये कोडिंग नहीं करेंगी, इनसे प्रोटीन नहीं बनेगा। एज वी नो, आरएनए फर्दर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, राइट। वहां पर जेनेटिक कोड होता है आरएनए के पास, जो बेसिकली पहचानता है अमीनो एसिड्स को एंड सो ऑन। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। तो अभी क्या हुआ कि आरएनए के पास इंट्रन आ गई। अब यहां से इंट्रंस को कट करके रिमूव करना है। एंड एज यू नो, जब किसी को काटा जाता है, किसी की बलि चढ़ाई जाती है, तो उसको सजाया जाता है, मूवीज में आप अक्सर देखते हैं। तो इस आरएनए को भी थोड़ा सा डेकोरेट किया जा रहा है बेसिकली। यहां देखिए 5' एंड पर एक कैप लग गया, दिस इज कॉल्ड कैपिंग। मिथाइल ग्वानोसिन फॉस्फेट का कैप लग गया। देयर आर 3 फॉस्फेट्स, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं। ये 5' एंड पर कैप लगा, और 3' एंड पर so many residues of adenylate, 200 to 300. So this is called polyadenylation. Adenine residues add हो गए 200 to 300. This is called tailing. Why capping and tailing is done? जिससे ये पहचान हो जाए कि यही आरएनए है जिसके इंट्रन को कट करके रिमूव करना है। अब यहां पर क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स हैं which are called small
न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स. Clear? In short, these are called SNRPs, pronounced as SNRPs, SNRPs. Clear? Small nuclear ribonucleoproteins. ये क्या करते हैं? ये इंट्रंस को यहां से निकाल लेते हैं खींच करके, और यहां पर ये लूप्स बन जाती हैं. These are called spliceosome. It's called spliceosome. इंट्रन के स्प्लाइसियोसोम यहां से रिमूव हो गए, और जो आरएनए के एक्सन रिमेनिंग थे, वहां पर एंजाइम लाइगेज आकर के, ऑफ कोर्स आरएनए लाइगेज आकर के इन एक्सन्स को ज्वाइन कर देता है, एंड दिस बिकम्स द मैच्योर मैसेंजर आरएनए और प्रोसेस्ड आरएनए. राइट? जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के जस्ट बाद बना, जिसमें इंट्रन भी थी, that is called hnRNA, heterogeneous nuclear RNA. It is also called primary transcript or immature RNA. Right? So you have to learn this diagram from this video. अच्छे से पढ़िए, इसको याद करिए. Thank you so much.